प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। प्रिय छात्रों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अभ्यास प्रश्न प्रथम, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं, अंग्रेजी का मैंने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 का वीडियो फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया हूं। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। छात्रों, मैं सभी विषयों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 का फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा। साथ ही आपके तिमाही पेपर के सभी विषयों का फुल सॉल्यूशन पेपर सहित अपलोड किया जाएगा। छात्रों, तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो प्रिय छात्रों, जिन स्कूलों में जानकारी दी गई है ठीक है, जिन स्कूलों में जानकारी नहीं दी गई है वो वे विद्यार्थी ध्यान दे के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सभी स्कूलों में, एमपी के सभी स्कूलों में कक्षा 10वीं की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा ली जाएगी। तो आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी पेपर अवश्य ली जाएगी। आपका पेपर यही रहेगा छात्रों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सभी क्वेश्चन को नोट करके आंसर सहित नोट करिए। मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर सहित दूंगा। 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे छात्रों, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आप विशेष रूप से सभी प्रश्नों को हल करते जाइए, मैं साथ ही उत्तर आपको बताते जाऊंगा सभी का। पहला प्रश्न है आपका छात्रों, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपका सही उत्तर होगा संगलन। तीसरा नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 2। प्रश्न 2 आपका एक डायग्राम बनाया गया है छात्रों। डायग्राम को आपको देख करके इसमें सही उत्तर आपको लिखना है। उपरोक्त आवर्त सारणी में दिखाए गए तत्वों के धात्विक गुणधर्म का सही क्रम, आपको सही क्रम बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर। अगला है आपका, टाइम कम है छात्रों, क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन आप फटाफट प्रश्न क्रमांक देख करके साथ में आंसर बताते जाऊंगा, तो आप नोट करते जाइए। सभी के उत्तर 100% सही है छात्रों। आप निसंदेह सभी का उत्तर लिखिए, क्योंकि मैं सही 100% आंसर आपको बता रहा हूं सही। अगला है आपका तीसरा प्रश्न 3 का। प्रश्न 3 उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है आपका है छात्रों प्रश्न 4। अब क्रिया दिया गया है, इसमें आपको जो पूछा गया है बताना है। तो इसका सही उत्तर H2 और CuO होगा। अगला है आपका है प्रश्न 5। बादल में परिक्षेप प्रवस्था एवं परिक्षेप माध्यम हैं, ये 4 दिए गए हैं छात्रों। इसमें से आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आपका होगा छात्रों, विशेष रूप से ध्यान देंगे, दूसरा द्रव गैस। आपका विशेष रूप से ये उत्तर होगा द्रव गैस। अगला है प्रश्न 6वां आपका, 6 भी नोट करिए। प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा छात्रों तीसरा। आपका तीसरा का सही उत्तर होगा आपका 12 के 12.0 जी में है। अगला है आपका प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया संलयन अपक्रिया है। आपका सही उत्तर प्रश्न 8 का होगा दूसरा। छात्रों नोट करिए फटाफट, मैं आपको बताते जाता हूं, आप बस नोट करते जाइए। अगला है आपका है प्रश्न 9। प्रश्न 9 में आपका सही उत्तर होगा तीसरा ही छात्रों, एल्युमिनियम। अगला है आपका है प्रश्न 10। प्रश्न 10 का उत्तर नोट करिए छात्रों। प्रश्न 10 का उत्तर आपका सही होगा दूसरा, नोट कर लीजिए 1.16। अगला है आपका प्रश्न 11। प्रश्न 11 का आपका सही उत्तर होगा CO चौथा। अगला है आपका प्रश्न 12। प्रश्न 12 नोट करिए छात्रों, परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपका 12वां का सही उत्तर होगा छात्रों दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या बड़ा है द्रव्यमान की संख्या से। अगला है आपका होगा प्रश्न 13। प्रश्न 13 का सही उत्तर निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अपक्रिया है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा छात्रों तीसरा, जिंक। अगला है आपका प्रश्न 14। प्रश्न 14 में एक सारणी बनाया गया, इसमें आपको सही उत्तर 4 में से जो सही उत्तर है उसी में टिक लगाना है। तो अगला उत्तर आपका चौथा ही होगा, प्रश्न 14 का चौथा। अगला प्रश्न 15 है छात्रों, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है उसका pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 का सही उत्तर पहला होगा कम हो जाती है। प्रभाव क्या पड़ता है, कम हो जाती है। अगला है आपका होगा छात्रों 16। 16 का सही उत्तर आपका होगा 1 नंबर, द्विविस्थापन अपक्रिया। नोट करते जाइए फटाफट छात्रों, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर सही एवं सत्य दिया जा रहा है। अगला है, और सभी स्कूलों में, एमपी के सभी स्कूलों में कक्षा 10वीं का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा ली जाएगी छात्रों। बहुत जल्दी ली जाएगी, बहुत जल्दी जानकारी आपको मिलेगा।
अगला है प्रश्न 17। प्रश्न 17 का आपका उत्तर होगा छात्रों दूसरा, विकृत गंधी। अगला आपका है दो अलग अलग ऑक्साइड पी एवं क्यू की अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ये दो बिंदु दी गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 का आपका सही उत्तर होगा छात्रों पहला, पी उदासीन है, क्यू क्षारक। अगला आपका है प्रश्न 19, आर एक सफेद पदार्थ है। प्रश्न 19 का सही उत्तर, मैं प्रश्न पढ़ूंगा छात्रों तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग फटाफट प्रश्न पढ़ करके मैं आंसर आपको बता रहा हूं, टिक लगाते जाइए और सभी प्रश्न नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सभी एमपी के सभी कक्षा 10वीं विद्यार्थियों का पेपर ये पेपर होगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट। प्रश्न 19 का उत्तर होगा दूसरा। अगला आपका है प्रश्न 20। प्रश्न 20, जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। 20 का आपका सही उत्तर होगा एक ही, आप फटाफट टिक लगाते जाइए। अगला प्रश्न 21 है छात्रों, प्रश्न 21 एडिट कर दिया गया है, आपको मिलेगा। अगला प्रश्न 22 है। प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा छात्रों चौथा सही, निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला आपका होगा छात्रों प्रश्न 23। प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा आपका तीसरा, लार। बता दिया गया है आपको, अगला उत्तर आपका लार होगा। अगला है प्रश्न 24। प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा छात्रों एक, ट्रिप्सिन। क्या उत्तर होगा? ट्रिप्सिन। अगला है आपका है प्रश्न 25। आपके कुल क्वेश्चन इसमें 60 दिए गए हैं छात्रों, सभी क्वेश्चन को आपको हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का 1 नंबर का आपका दिया गया है। प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा चौथा, 120 mmHg तथा 80 mmHg। अगला प्रश्न 26। प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, आप फटाफट टिक लगाते जाइए। प्रश्न 26 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27। 27 का सही उत्तर होगा दूसरा, आप नोट करते जाइए छात्रों। प्रश्न 27 का उत्तर होगा दूसरा, पादप दिन। अगला आपका है प्रश्न 28। प्रश्न 28 का सही उत्तर होगा छात्रों तीसरा, जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता। अगला आपका है प्रश्न 28 हो गया, तीसरा उत्तर होगा सही। अगला 29 का आपका सही उत्तर होगा छात्रों पहला, चपटी एपिथिलीन। क्या होगा? चपटी एपिथिलीन। और 30 का उत्तर भी आपका होगा फर्स्ट नंबर, चपटी एपिथिलीन। अगला आपका मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, इसका भी सही उत्तर होगा 30 नंबर का, नर एवं मादा जनन कोशिकाओं में आपस में मिलती हैं। ये आपके आधे क्वेश्चन कंप्लीट हुए छात्रों। अगला आपका है प्रश्न 31। 31 का सही उत्तर होगा तीसरा, आप टिक लगाते जाइए, कवक। अगला प्रश्न 32 है। 32 का सही उत्तर होगा दूसरा, कौन सा उत्तर होगा सही? दूसरा, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा। अगला आपका है छात्रों प्रश्न 32 एडिट करके प्रिंट में गलत हुआ है, लेकिन आप ध्यान देंगे 33 का होगा पहला उत्तर सही, इसका आपका सही उत्तर होगा दूसरा। अगला आपका है छात्रों 33, चिपको आंदोलन में कौन सा संदेश संप्रेषित किया गया? अगला आपका उत्तर होगा 33 का पहला उत्तर आपका सही होगा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय में सम्मिलित रहना। अगला आपका उत्तर होगा छात्रों 34 में एक आरेख दिया गया है छात्रों, 34 में आपका एक आरेख दिया गया है छात्रों, आरेख में आपको देख करके बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, तो आपका 34 का सही उत्तर होगा चौथा। अगला आपका है छात्रों 35 का सही उत्तर आपका होगा छात्रों तीसरा नंबर, आर्थ्रोपोडा। क्या उत्तर होगा? आर्थ्रोपोडा। अगला आपका है प्रश्न 36 का सही उत्तर होगा आपका छात्रों चौथा, दूसरा और चौथा ये सही उत्तर होगा। अगला आपका है 37, प्रश्न नंबर 37, प्रश्न 37 का उत्तर होगा चौथा, कार्बोनेट के लवण। अगला आपका है प्रश्न 38 का उत्तर सही होगा छात्रों पहला, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों का घोतक है। अगला आपका है प्रश्न 39 का सही उत्तर होगा चौथा, हैजा।
हैजा। नोट करते जाइए छात्रों, मैं सभी का उत्तर 100% सही बता रहा हूं, आप फटाफट नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। सभी स्टूडेंट एमपी में कक्षा 10वीं का पेपर अवश्य लिए जाएंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का, तो आप सभी नोट करते जाइए छात्रों। अगला आपका है प्रश्न 40। प्रश्न 40 का सही उत्तर होगा बरसीम। अगला है प्रश्न 41। 41 का सही उत्तर आपका होगा चौथा, तल की सभी स्थितियों में समान है। अगला आपका होगा प्रश्न 42। प्रश्न 42 का सही उत्तर होगा पहला, अवतल लेंस -40 cm। अगला आपका 43 है छात्रों। 43 का सही उत्तर होगा आपका पहला नंबर, जो मैंने पहले से टिक लगा के रखा है, अवतल लेंस -40 cm। अगला आपका 44 है। 44 का सही उत्तर होगा आपका दूसरा, 10 πr/t। अगला आपका है प्रश्न 45। प्रश्न 43 का पहला होगा छात्रों 2 ओम, टिक लगा लीजिए फटाफट। अगला आपका है प्रश्न 44। प्रश्न 44 का मैंने उत्तर आपको बता चुका है, दूसरा उत्तर होगा आपका सही 10 πr/t। अगला आपका है प्रश्न 45। प्रश्न 45 का आपका सही उत्तर होगा चौथा, 250 मीटर। अगला आपका होगा छात्रों प्रश्न 46। प्रश्न 46 का सही उत्तर आपका दूसरा, केवल अवतल, केवल अवतल। अगला है प्रश्न 47। प्रश्न 47 का उत्तर लिखेंगे सभी छात्र, चौथा RA/L से। अगला आपका है प्रश्न 48। प्रश्न 48 का सही उत्तर आप लोगों का होगा छात्रों चौथा, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अगला है प्रश्न 39। प्रश्न 39 में आपका एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही आपको बताना है। तो 39 का सही उत्तर होगा आपका सी, तीसरा नंबर आपका होगा सही उत्तर छात्रों, सी नंबर। अगला आपका है छात्रों 51 नंबर। 51 का सही उत्तर होगा 3, तीसरा नंबर ए बी के विस्थापन वाला आपका सही उत्तर होगा छात्र। दिशा में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अगला आपका सही उत्तर होगा छात्रों बामन का, बामन जो मिसप्रिंट कर दिया गया था उसका सही उत्तर होगा चौथा। आप सभी प्रश्नों को टिक लगाइए, प्रश्न 1 से प्रश्न 60 तक दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर के 1 नंबर आपको दिए जाएंगे और पेपर अनिवार्य रूप से एमपी के सभी स्कूलों में ली जाएगी कक्षा 10वीं के। विशेष रूप से विद्यार्थी ध्यान देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। अगला आपका है बामन, बामन का आपका सही उत्तर होगा चौथा। अगला है प्रश्न 53। प्रश्न 53 ध्यान देंगे छात्रों, प्रश्न 53 का सही उत्तर होगा दूसरा, 0.2 J। अगला आपका है छात्रों प्रश्न 53 हो चुका। 54 का आपका सही उत्तर होगा छात्रों 3, तीसरा नंबर, अर्थात तीसरा नंबर अधिक हो जाता है क्योंकि आप देख लेंगे छात्रों, तीसरा नंबर आपका सही उत्तर है। 55 का आपका सही उत्तर होगा छात्रों दूसरा नंबर, कौन सा, दूसरा नंबर बी। ये चित्र जो बनाया गया है उसे आप देख करके उत्तर आपको बताना। 56 का सही उत्तर होगा छात्रों दूसरा ही, कौन सा, दूसरा, जल तथा कांच दोनों में अविलंब की ओर। अगला आपका है छात्रों 57, 57 का सही उत्तर होगा छात्रों दूसरा ही आपका सही उत्तर है, कोण 2 बराबर कोण 3। अगला है प्रश्न 58 का उत्तर आपको है छात्रों चौथा नंबर आपका सही उत्तर है 0.4 A। और अगला आपका 59 का सही उत्तर आपका होगा छात्रों दूसरा नंबर 80 मीटर, कौन सा, 80 मीटर। अगला है आपका प्रश्न 60। प्रश्न 60 का आपका उत्तर होगा छात्रों चौथा सही उत्तर। तो विशेष रूप से विद्यार्थी कक्षा 10वीं के एमपी के सभी स्कूलों में पेपर ली जाएगी राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्धि, जिसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपके रिजल्ट में भी इनके मार्क्स आए चढ़ करके। तो आप विशेष रूप से सभी पेपरों का वीडियो मैं लगातार अपलोड कर दिया हूँ, इंग्लिश का वीडियो अपलोड है, चैनल में आप जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहे हैं। तिमाही के साथ में पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड किया जाएगा जब पेपर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छात्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्रिय मित्रों।